हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज़ की कट वर्क की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये साड़ी है, इसी का हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो देखिए, साड़ी कुछ इस टाइप की दी हुई है। ये देखिए, इस तरह से बड़े बड़े से फ्लावर इसमें बने हुए हैं। शेडेड में ये साड़ी है, 2 कलर में साड़ी दी हुई है। इसको हम ब्लाउज़ यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। जो ब्लाउज़ दिया हुआ है वो इस तरह से फ्लावर प्रिंट में दिया हुआ है और इसको हमने यहाँ से कट कर लिया। तो इसको हम 4 डार्ट में बनाएंगे। तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। ये देखिए, पूरा ब्लाउज इसी टाइप का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ निकाल लेनी है। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो हम 9 इंच की रखेंगे। 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 10 इंच लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर टोटल लेंथ हम 14 इंच रखेंगे। 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। आर्म होल भी हमको 6 इंच लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 36 का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट है 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट वाला जो पार्ट है सिर्फ उसकी मैं मार्किंग बता रही हूँ, बाकी स्टिचिंग उसकी नहीं बताऊंगी, सिर्फ बैक और स्लीव्स की ही बताऊंगी। तो यहाँ पर हुक जो है वो फ्रंट में ही रखेंगे, तो उसके लिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। शोल्डर लेंगे 6 इंच। 2.5 इंच नेक की लेंथ, नेक की विड्थ लेनी है। आर्म होल लेंगे 6 इंच। नेक की लेंथ भी हम 6 इंच रखेंगे। इस तरह से राउंड शेप देना है। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब टोटल लेंथ है हमारी 14 इंच, तो उसमें से 1 इंच माइनस करके हम 13 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वेस्ट का 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। इस तरह से गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ में हम इसको 2.75 इंच पे मार्क करके, जहाँ पे 2.5 इंच लिया उसका हाफ ऑफ कर देना है 1.25 इंच दोनों साइड और इस तरीके से शेप देना है। अब इसके 1/2 इंच ऊपर के साइड पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच की लेंथ लेनी है इसकी। यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है और यहाँ से हम 1.5 इंच लेकर इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ से लेना है हमको 2 इंच। यहाँ से 1.5 इंच लेकर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी 4 डार्ट की मार्किंग हो गई है। ये देखिए, यहाँ से भी 1.5 इंच का मार्जिन है, 1.5 इंच का लिया है हमने गैप। इसको हम कट करेंगे। इस तरह से स्लीव्स का शेप दे देना है 2 इंच पर नॉर्मली। अभी हमारा कटिंग के लिए बेल्ट बाकी है, तो हम उसको भी मार्किंग करके कट करेंगे। तो ये बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हमें लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पहले। तो यहाँ से लेंगे हम 3 इंच वेस्ट का 4th पार्ट और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमको। यहाँ से 2.5 इंच लेकर शेप देना है। यहाँ से भी 2.5 इंच लिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर इस तरह से शेप दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप 3 इंच पर ही मार्किंग करके शेप दे सकते हैं। तो बेल्ट भी हमारा कट हो गया है।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्लीव्स रख लेनी है और इसका फुल ओवर का जो डिज़ाइन है वो देखना है हमको ये किस साइड पर है। तो देखिए एक ही साइड पर दिया हुआ, हालांकि एक साइड बॉर्डर दिया हुआ है लेकिन अभी हम बॉर्डर को यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम बैक डिज़ाइन पर यूज़ करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर नॉर्मल ही इसी तरीके से इसको रख लिया है और बेल्ट हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन इसकी थोड़ी सी चेंज आएगी। तो इस तरह से कटिंग कर लिए, स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले चारों साइड से हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें नेक पर मार्किंग करनी है। यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको हम कट करेंगे 0.25 इंच की दूरी से। यहाँ से स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। पेपर पेस्टिंग को हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है और हमने एक साइड सेंटर से एक स्टिच भी कर लिया। तो हमने यहाँ पे 2 पेपर पेस्टिंग ली है लेंथ में, जितना कि हमारा ब्लाउज की लेंथ है उतना ही। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कट वर्क बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे साइड से 1/2 इंच और ऊपर की साइड से 0.75 इंच लेकर इस तरीके से शेप कट करना है। शेप कट करने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर जो हमारी डिज़ाइन है वो आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो पूरे पे डिज़ाइन हम इसी टाइप से बनाएंगे। इसको हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट वर्क हमने कट कर लिया। एक लाइनिंग फैब्रिक पर रखकर इस तरीके से हमको इसको स्टिच करना है। एक रफ स्टिच लगा लेना है पहले सेंटर पर, ताकि जो हमारा पेपर पेस्टिंग है वो इधर उधर ना हो और इजीली हमारी डिज़ाइन बन जाए। इसको हम एक्स्ट्रा जो है इसको कट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से कट लगा देना है। इसको इस तरह से डिज़ाइन हम निकाल देंगे। ये देखिए दोनों डिज़ाइन निकाल दिए। अब यहाँ पर 7/5.5 इंच का एक बॉक्स लिया है। इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे दोनों साइड से, या आप एक साइड से भी कर सकते हैं।
उसको इस तरीके से पलटना है, उसके ऊपर से एक स्टिच करेंगे। इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने से पहले हमारे पास जो बॉर्डर है वो बॉर्डर हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए इस तरह से बॉर्डर को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमें बैक टक्स लगा देना है। नीचे के साइड हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है और अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए बैक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ऐसे हमने स्लीव्स का पार्ट कंप्लीट करा है। इस तरीके से एक बॉर्डर नीचे के साइड पर लिया है और इसको हम इस तरह से स्टिच कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगी और जो इसका कॉर्नर है वहाँ पर हमें छोटे छोटे मोती लगा देना है। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन हमने बना दी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसको हमने 4 डार्ट में बनाया है। आगे की साइड पाइपिंग लगाई है और ये हमारी स्लीव्स है जिसमें हमने यहाँ पे छोटे छोटे मोती भी यूज़ कर दिए हैं। ये देखिए। और जो हमारा बैक वाला पार्ट है तो वो भी हमने सेम इसी तरीके से बनाया है जिसमें कट वर्क निकाला है और इस तरह से हमने मोती लगाए हैं। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।